बर्ड एनिमल फैक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। एक और मज़ेदार वीडियो आप सब लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े पक्षी की, और वो पक्षी बड़ा होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा भारी भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये प्राणी पक्षी होते हुए भी जीवन भर कभी उड़ नहीं सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही पहचाना। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की। फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग के रहस्यों और तथ्यों को जानकर आप लोग निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का जो साइंटिफिक नेम है वो है स्ट्रूथियो कैमेलस। अगर बात करें इसके कुल साइज की, तो शुतुरमुर्ग की जो हाइट होती है यानी ज़मीन से ऊंचाई, वो 2 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक हो सकती है। वहीं बात करें अगर इसके विंग स्पैन यानी पंखों की कुल लंबाई की, तो वो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक हो सकती है। वहीं इसका कुल वजन 150 किलो यानी 150 किलो का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितने भी पक्षी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भार इसी पक्षी का है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यह जो पक्षी है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, यह दिखने में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो टांगें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, और इसकी गर्दन जो है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन इसका जो सिर होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ऑस्ट्रिच की जो बॉडी होती है फ्रेंड्स, वो ब्लैक, ग्रे और ब्राउन कलर में मिलती है। इसके जो पंख होते हैं वो भी काले रंग में मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन पंखों के जो एज होते हैं यानी जो किनारे वाला एरिया होता है या पार्ट, वो सफ़ेद रंग में मिलता है। वहीं अगर फीमेल ऑस्ट्रिच की बात करें तो वो मोस्टली ब्राउन कलर में मिलती है। और ऑस्ट्रिच की जो गर्दन होती है फ्रेंड्स और इनका जो सिर होता है वो रेडिश कलर टू ब्लूइश कलर में होता है। ऑस्ट्रिच की आंखें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं फ्रेंड्स, और इस दुनिया में जितने भी प्राणी है उन सब में सबसे बड़ी आंखें ऑस्ट्रिच की ही होती हैं। इसकी जो आंखें होती हैं उसका जो रंग होता है वो ब्राउन कलर का मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिच के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी विश्व भर में ये पक्षी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पूरे विश्व में ऑस्ट्रिच केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। मैं कुछ देशों के नाम गिना देता हूँ, जैसे केन्या, साउथ अफ्रीका, युगांडा, इथियोपिया, जाम्बिया, सूडान, सोमालिया और तंजानिया। बात करें अगर इनकी कुल संख्या की, तो वर्तमान समय में ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की कुल जो संख्या है फ्रेंड्स वो 1,50,000 के आसपास बताई गई है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच एक ओमनिवोर प्राणी है, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का ही भोजन करता है। शाकाहारी में फ्रेंड्स ऑस्ट्रिच आमतौर पर सीड्स, ग्रास, फ्रूट्स और फ्लावर का भोजन करता है। वहीं जो मांसाहार है उसमें ये इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, रोडेंट्स, लिजर्ड्स इत्यादि का भोजन करता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग एक दिन में लगभग 1.5 किलो से लेकर 2 केजी तक का भोजन करता है। बात अगर पानी की करें तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच में ये खासियत यह है कि ये कई दिनों तक बिना पानी पिए ही रह सकता है। जैसे रेगिस्तान में ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ऐसे ही जंगल में ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग भी बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। वहीं जब ये पानी पीने जाता है तो एक बार में 4 लीटर से लेकर 6 लीटर तक पानी पी लेता है। उसके बाद ये 2 से 3 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकता है। फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिच के रनिंग स्पीड की, यानी इसकी दौड़ने की क्षमता की। तो फ्रेंड्स, पूरे पक्षियों की कुल प्रजातियों में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो पक्षी है वो ऑस्ट्रिच ही है। कुदरत ने भले ही इसको उड़ने की क्षमता नहीं दी हो, लेकिन इसको दौड़ने की क्षमता बखूबी दे रखी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच की जो रनिंग स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में ये लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है, जो कि अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिच में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की। तो इनका जो मेटिंग सीज़न होता है फ्रेंड्स वो मार्च महीने से लेकर सितंबर महीने तक होता है। एक जो मेल ऑस्ट्रिच होता है वो कई सारे फीमेल के साथ मेट करता है इस सीज़न में। जो फीमेल होती है फ्रेंड्स वो एक बार में 10 से लेकर 15 अंडे तक दे सकती है, और ये अंडे वो मई महीने से लेकर जून महीने के बीच में देती है। फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों ही एक दूसरे का इसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि जो मेल होता है फ्रेंड्स वो सबसे पहले ज़मीन में अपनी चोंच से गड्ढा खोदता है, फिर उस गड्ढे में जो फीमेल ऑस्ट्रिच होती है वो अंडे देती है। फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों ऑस्ट्रिच ही अंडों की रखवाली करते हैं। रात के समय जो मेल ऑस्ट्रिच होता है वो अंडों को सेता है,
वहीं दिन के समय जो फीमेल ऑस्ट्रिच होती है वो अंडों को सेती है। फ्रेंड्स, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी अंडों को सेने का जो कुल समय है वो 40 दिन से लेकर 45 दिन का होता है। फिर उसके बाद अंडों की हैचिंग होती है और बच्चे बाहर निकल आते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं और 1 साल तक आते आते वो पूरी तरह से एडल्ट बन जाते हैं। अगर बात करें इनके स्लीपिंग आवर्स की कि ऑस्ट्रिच कितने घंटों तक सोता है, तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच भी हमारी तरह डायूर्नल है, यानी ये रात को सोता है और दिन में एक्टिव रहता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच के जो सोने की प्रक्रिया है वो भी बड़ी हैरानी वाली बात है। ये रात में 8 से लेकर 10 घंटे तक ज़रूर सोता है, लेकिन ये 2-2 घंटे की नींद लेके बीच बीच में जग जाता है ताकि ये आसपास वाले एरिया में खतरे का जायज़ा ले सके कि कोई भी जंगली जानवर इस पर हमला न कर दे। फ्रेंड्स, सोते समय भी ऑस्ट्रिच की जो आंखें होती हैं वो खुली रहती हैं। आमतौर पर जब ऑस्ट्रिच सो रहा होता है तो लोग जान नहीं पाते हैं कि ये सो रहा है या जग रहा है। ऑस्ट्रिच फ्रेंड्स खड़े खड़े भी सो लेता है या ये बैठकर या ज़मीन पर लेटकर भी सो लेता है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके नेचर, बिहेवियर और स्वभाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रिच को किन जगहों में रहना पसंद है। वो एरिया है फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, डेजर्ट यानी रेगिस्तान और वुडलैंड। वुडलैंड फ्रेंड्स वो वाला एरिया होता है जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड यानी दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। ऑस्ट्रिच को झुंड में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, आमतौर पर जो ऑस्ट्रिच का झुंड होता है उसमें 5 से लेकर 50 मेंबर तक हो सकते हैं। जो झुंड छोटे होते हैं उसमें 5 से लेकर 8 मेंबर तक होते हैं। वहीं जो बड़े झुंड होते हैं उसमें 20 मेंबर से लेकर 50 मेंबर तक भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रिच का जो झुंड होता है फ्रेंड्स उसको फ्लॉक कहते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों में मान्यता है कि जो ऑस्ट्रिच होता है वो अपना घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स, ये बात सत्य नहीं है। ऑस्ट्रिच कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें ही अंडे देता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अब बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो अंडे देते हैं, उन प्राणियों में सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का ही होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंडे का आकार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अंडे की कुल लंबाई जो होती है वो 16 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं उसकी जो चौड़ाई होती है वो 13 सेंटीमीटर तक होती है और अंडे की कुल गोलाई यानी सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं वो 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसको उबलने में 1.5 घंटे का समय लगता है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच के मुंह में दांत नहीं होते हैं, बल्कि ये सीधे अपने भोजन को निगल लेता है। और इसकी खासियत यह है कि ये भोजन को निगलते समय या घास को निगलते समय कंकड़ पत्थर को भी निगल लेता है। ये कंकड़ पत्थर इसको भोजन को पचाने में मदद करते हैं। सुन के बड़े ही हैरानी वाली बात लगती है फ्रेंड्स, लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रिच जो होता है वो कंकड़ पत्थर को भी निगलता है ताकि इसका भोजन पच जाए। फ्रेंड्स, इसके भोजन की जो प्रक्रिया है वो भी बड़े हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रिच की जो बॉडी होती है उसके अंदर 3 तरह के पेट बने होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी बॉडी में 3 पेट होते हैं। पेट का जो पहले वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, उसमें जो ये भोजन निकलता है वो उस हिस्से में आके जमा हो जाता है। उसके बाद पेट के दूसरे हिस्से में वो भोजन जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, यानी इसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं वो जो भोजन को पचाने वाली होती है वो भोजन को ब्रेक डाउन करती हैं और भोजन को ब्रेक डाउन करने में जो कंकड़ पत्थर ऑस्ट्रिच निकलता है वो मदद करते हैं। इसके बाद तीसरे चैम्बर में यानी पेट के तीसरे वाले हिस्से में भोजन जाके पचता है। फ्रेंड्स, इस कुल प्रक्रिया में यानी भोजन को निगलने से लेकर भोजन के पचने तक कुल 36 घंटे का समय लगता है। फ्रेंड्स, आप अगर बाकी पक्षियों के पंजों को देखोगे तो आप पाएंगे कि उसके जो पंजे हैं उसमें 3 से 4 उंगलियां रहती है। लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की, तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच के जो पैर होते हैं उसमें केवल 2 ही उंगलियां होती है, यानी इसके दोनों पैरों में मिलाकर केवल 4 ही उंगलियां होती हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच की जो आई साइट है यानी देखने की क्षमता वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये एक जगह से खड़े होकर लगभग 3.5 किलोमीटर तक अगर कोई खरगोश या कुत्ता भी जा रहा है उसको भी देख लेता है। ऑस्ट्रिच की टांगें बहुत ही लंबी और मजबूत हैं। फ्रेंड्स, ये अपनी टांगों की एक किक से किसी भी इंसान को मार सकता है। इसके साथ साथ ये अपनी टांगों की किक से किसी भी जंगली जानवर, शेर, भालू इत्यादि को भी घायल कर लेता है। फ्रेंड्स, इसकी टांगें ही दूसरे जानवरों से इसकी सुरक्षा करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शुतुरमुर्ग के प्रीडेटर्स की, यानी वो कौन से जानवर हैं जिनसे शुतुरमुर्ग को खतरा है। फ्रेंड्स, जंगल में भी कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं बचा है।
आमतौर पर शेर, चीते, तेंदुए और लकड़बग्घे इस शुतुरमुर्ग का शिकार कर लेते हैं। वहीं फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग जब अंडे देता है तो इसको अपने अंडों को भी सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि गिद्ध, जंगली सूअर और नेवले इत्यादि इसके अंडों का शिकार करने में लगे रहते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के जीवन काल की अवधि की। तो फ्रेंड्स, जंगल में शुतुरमुर्ग 50 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक जी लेता है। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स, ये वीडियो आज आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच जाए और उन वीडियोस का आप लोग आनंद ले सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो में नए जानवर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।